हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सक्सेसिव मेथड के बारे में बताया था। आज इस क्लास में सक्सेसिव मेथड के बारे में थोड़ा डीप से समझेंगे, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड के बारे में। यदि ये आपके दो कॉन्सेप्ट यदि अच्छे हैं तो आप सच मानो आप बहुत से टॉपिक्स को आसानी से उसके कॉन्सेप्ट को हल कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड आपके प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि चैप्टरों में आपके ये रूल, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपका, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है, यदि आपको ये कॉन्सेप्ट जानना है तो आपका ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्टिंग नहीं होगी। इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियरिटी आएगी सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना और हमारे चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अपनी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि आपका एक एक पल मेरे भाई बहुत ही कीमती है। ठीक है मेरे भाई, तो पहले डिस्कस करेंगे हम सक्सेसिव मेथड के बारे में। ठीक है, कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है, इसमें हम कैसे प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे सक्सेसिव मेथड में यदि हमें दो दे रखें। हालांकि हमने आपको इसका फार्मूला भी बताया था। सक्सेसिव मेथड का फार्मूला होता है क्या, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ये कब लगता है फार्मूला, ये लगता है मेरे भाई जब आपको दो आपके क्रमागत वो दी हो, आपकी परसेंटेज दी हो या रेट दिया हो। ठीक है ना, तो यदि दो आपकी रेट दे रखी, जैसे आपकी रेट की बात करें, हम रेट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, परसेंटेज बोलेंगे। यदि आपके दो परसेंटेज यहाँ पे दे रखे हैं तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 10%, ये हम इंक्रीजिंग ऑर्डर अभी पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में आपको बताऊंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर। ठीक है ना मेरे भाई, जैसे आपको दे रखा है 10% कामा 20% और आपको निकालना है इसका सक्सेसिव मेथड से, आपको परसेंटेज कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई। हाँ, तो उसी इसको मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा, देखो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो ए की वैल्यू कितनी है, 10। जो पहला टर्म होता है उसको ए बोलते हैं, दूसरे टर्म को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो क्या करेंगे, ए में जब हम क्या करेंगे भाई, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। यदि देखो एक डिक्रीज हो, ए इंक्रीज हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके इंक्रीज यदि हो रहा है तो हम प्लस का सिंबल लेंगे, यदि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का सिंबल लेंगे। यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों भाई इंक्रीज कर रहे हैं तो दोनों क्या होंगी, प्लस के वेरिएबल होंगे, प्लस की संख्या होगी या प्लस के नंबर होंगे। ठीक है ना, तो 10 क्या होगा, हम 10 को प्लस कंसीडर करके चलते हैं। 10 और प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है 20। ठीक है मेरे भाई, अब प्लस का निशान फिर लगाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो इसीलिए हमारा बीच में सिंबल का आएगा पॉजिटिव। अब ए और बी का क्या करेंगे, ए और बी का हम करेंगे प्रोडक्ट। हमने 10 और 20 की मल्टीप्लाई कराई, बोलो कितना आएगा, तो कहोगे मेरे प्यारे भाई 200 अपॉन में 100, 200 अपॉन में 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से सिंगल प्रोडक्ट निकल के आएगा परसेंटेज में। ठीक है ना मेरे भाई, उसी को हम सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। कभी कभी यहाँ पे आपको तीन दे रखा होगा कि तीन आपकी ये परसेंटेज में दे रखी हैं, आपको 4 दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, तब इसको सक्सेसिव मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, हालांकि हम इसको हम किससे करते हैं, अभी देखो ये हम आपको सक्सेसिव मेथड से करके दिखा रहे हैं और इसको भी हम रेशियो मेथड से भी करेंगे, आंसर आपका वही आएगा। ठीक है ना मेरे भाई, देखो कैसे करते हैं। तो क्या आएगा भैया, इसको सॉल्व करेंगे, 10 में 20 को जोड़ेंगे कितना आएगा, कहोगे भैया 30, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, प्लस का 2 बचेगा। अब 30 में 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 32% आपका क्या आ गया, ये आ गया सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल प्रोडक्ट परसेंटेज आपका आ गया। सक्सेसिव मेथड है ना, इसी को बोलेंगे सक्सेसिव मेथड। ठीक है, अब यही हम बात करें यदि हम इसकी रेशियो मेथड की, यदि हम यही क्वेश्चन को, यही सवाल को हम यदि रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है आपका, देखो इंक्रीज कर रहा है, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, है ना मेरे भाई, इंक्रीजिंग है तो ये आप बात जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना मेरे भाई,
और यहाँ तक आप देख रहे हैं तो यकीन मानो आप अपने सिलेक्शन के लिए बहुत ही सिंसियर हैं, वाकई मानो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है मेरे भाई, हाँ जुड़े रहिए हमारे परिवार के साथ। रेशियो मेथड यदि हम बोले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो कहोगे भैया 1/10 है ना। अब इंक्रीज कर रहा है तो रेशियो क्या बनेगा 10 से 11 बनेगा। क्या बनेगा 10 से 11 बनेगा रेशियो। हम कहेंगे ये क्या है, ये आपका ओल्ड नंबर है, ये आपका निकल के आएगा क्या 10 में जब हम एक को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, मतलब कि ये ओल्ड नंबर है और जिससे ये बनेगा ये ओल्ड नंबर है और ये आएगा आपका रिजल्टेंट। क्या आएगा आपका रिजल्टेंट। अब देखो 20% की यदि फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितना आएगा 1/5। कितना आएगा 1/5। तो यहाँ से रेशियो देखो इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे 5 में 1 को जोड़ेंगे 6, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6। बात समझ में मेरे भाई। अब क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे। 10 में 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 10 की 5 में तो कितना आएगा 50। ठीक है 11 की 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, कहोगे 66 आएगा, 66 आएगा। ठीक है अब ये देखना है आपको कि 50 ओल्ड था, आपकी पुरानी वैल्यू थी, और जो आपका रिजल्टेंट आया है 66 जो आया आपका रिजल्टेंट, तो 50 से 66 हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, तो कहोगे मेरे भाई 16 ज़्यादा हुआ। कितना ज़्यादा हुआ 16 ज़्यादा हुआ। और किस पर ज़्यादा हुआ, तो ओल्ड वैल्यू पर, मतलब जो पुराना वैल्यू दे रखी थी उस पर ज़्यादा हुआ। जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसको हम काहे में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में मेरे भाई। 50 से 100 को काटेंगे 2 बार में और 16 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 32। तो बात समझ में आई। मतलब हम इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। बात समझ में मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है आपने समझा, दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये आप लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है मेरे भाई। अभी हम समझेंगे केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है बाद में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों साथ में समझेंगे। ठीक है ना मेरे भाई। हाँ अब देखो यहाँ पे हमने आपको सवाल दिया कि भैया ये है 5% और ये है 10%। जरा इसको आप सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड से ज़्यादा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना मेरे भाई। इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है मेरे भाई। वीडियो को पॉज करें और लगाने का प्रयास करें। ठीक है तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे कैसे। यदि हम सक्सेसिव मेथड की बात करें तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 10 और ए और बी मतलब प्रोडक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 50 अपॉन में 100। बात समझ में। तो 10 में 5 को ऐड करेंगे 15 आएगा और ये हम भाग देंगे तो कितना आएगा, तो प्लस का आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, तो आएगा ये 0.5। कितना आएगा 0.5 आएगा। बात समझ में आई। अब क्या होगा मेरे भाई, अब इसको हम 15 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 15.5% आपका सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल परसेंटेज आ गया। ठीक है ना मेरे भाई। अब इसको रेशियो से लगाने का प्रयास करते हैं। रेशियो से इसको कैसे लगाएंगे। ठीक है और आपको ये बताऊंगा कि रेशियो मेथड कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और कहाँ पे सक्सेसिव मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। ओके अंडरस्टूड। तो सेकंड वाला हम रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे भैया b 1/20। कितनी होती है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो क्या बनेगा, तो 20 से 21 बनेगा। क्या बनेगा 20 से 21 बनेगा। बात समझ में। यदि हम बोले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे भैया 1/10 होती है। इंक्रीज कर रहा है तो रेशियो क्या बनेगा 10 से 11 बनेगा। बात समझ में। अब इनकी और इनकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 की 10 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 200। ये आपका क्या है ओल्ड नंबर है और ये आपका क्या है न्यू नंबर है, या इसको रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं। न्यू नंबर या इसको रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं। बात समझ में मेरे भाई। 20 की 10 में मल्टीप्लाई कराई 200। अब 21 की 11 में मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा, तो कहोगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22 एक 23। बात समझ में है मेरे भाई। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, केवल इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो पुरानी वैल्यू कितनी थी 200, नई वाली वैल्यू कितनी है 231। कितना ज़्यादा हुआ मेरे भाई, कहोगे 31।
किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा हुआ तो कहोगे ओल्ड नंबर के, ओल्ड वैल्यू के। तो 200 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हुआ तो 200 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। परसेंटेज ज्ञात कर रहे हैं तो 100 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। बात समझ में मेरे भाई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 31 बटे में 2 है, मतलब कि 31/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 31, हाँ 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 15.5। बात समझ में मेरे भाई। आपने सक्सेसिव मेथड से इसको किया, रेशियो मेथड से किया, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल सेम आया ना मेरे भाई। तो कहाँ पे लगाएंगे सक्सेसिव मेथड और कहाँ पे लगाएंगे रेशियो मेथड, जरा अब उस पर हम चर्चा करते हैं और इसके बाद में हम सवालों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कि कहाँ पे हम, किस जगह पे हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे और कहाँ पे हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। तो देखो मेरे भाई, ये है आपकी, यदि आपको कहाँ पे यूज करना है, जैसे यहाँ पे आपको कहाँ पे यूज करना है सक्सेसिव मेथड, जैसे यहाँ पे लिखा है 10%, 5%, 20%, 15%, 7%, 8%, या हम बोले तो जहाँ पे पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक मतलब कि इंटीजर नंबर दे रखा हो, इंटीजर वैल्यू हो, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड, तो कहोगे मेरे प्यारे भाई सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। बात समझ में। जहाँ पे आपका इंटीजर दे रखा है वहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड को लगाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, जैसे 11 से 1/9 आपका फ्रैक्शन है, 12 से 1/2 या 12 होल 1/2। यही बात करें 9 होल 1/11%, या इसी को बात करें हम 8 होल 1/3%। ओके, यदि यही बात करें हम 33 होल 1/3%, या बोले कि 15 होल 1/7%। बात समझ में आई। और बताएं तो बताने के लिए तो बहुत से हैं, कहने का मतलब है जहाँ पे आपको क्या दे रखा हो, जहाँ पे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी हो, जहाँ पे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी हो, वहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, रेशियो मेथड। क्या यूज करेंगे, रेशियो मेथड। बात समझ में मेरे भाई। जहाँ पे आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, रेशियो मेथड को यूज करेंगे। या मिश्रित भिन्न जहाँ पे दे रखी है वहाँ पे हम रेशियो मेथड लगाएंगे, और जहाँ पे इंटीजर दे रखा है, जहाँ पे पूर्णांक नंबर दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, वहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड को लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आई। कहोगे बिल्कुल भैया। अब जरा देखते हैं कि हमने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर तो बता दिया है ना। कभी कभी क्या हो जाता है मेरे भाई कि कभी कभी आपको 3 परसेंटेज आपको दे रखे होते हैं और कहता है इसका एकल सक्सेसिव परसेंटेज निकालिए, है ना, सिंगल सक्सेसिव परसेंटेज निकालिए, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई देखिए, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे 10%, 20%, 30%। अब यदि आपको इसका क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है, 3 नंबर दे रखे हैं, इसको आपको निकालना है सक्सेसिव मेथड से या रेशियो मेथड से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। लगाते हैं इसको कि इसका निकालना है हमें सिंगल सक्सेसिव प्रोडक्ट या सिंगल सक्सेसिव परसेंटेज निकालना है, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भैया हमने आपको बताया जब 2 दे रखे होते हैं, 2, जैसे आपको ये दे रखा था 10 और 20, तो आपने ये फार्मूला लगाया था क्या, a + b + ab अपॉन में 100, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जैसा आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट कहेगा, यदि इंक्रीज कर रहा है तो प्लस का सिंबल लेंगे, यदि डिक्रीज कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, 30%, 20% और 10% से इंक्रीज कर रहा है। तो इसको निकालना है सिंगल सक्सेसिव परसेंटेज। बात समझ में, कैसे होगा ये बात समझ लेते हैं। तो इसमें भैया या तो आप क्या करें, या तो करें कि 10 और 20 का क्या लेंगे, 10 और 20 का हम सिंगल सक्सेसिव निकाल लें, ठीक है। जो इससे निकलेगा उसको हम 30 के साथ में जोड़कर हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना मेरे भाई।
तो इसको हम, और इसके हम फार्मूले की बात भी करेंगे कि फार्मूले से इसको कैसे लगाएं, है ना। बाकी मेथड तो सारे बेस्ट हैं, आपके कॉन्सेप्ट पे, आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं एग्जाम में, तो आप वहाँ पे कौन सा आपको याद आता है उसी मेथड से लगाएं, है ना कि फार्मूला ध्यान करें कि हमें फार्मूला क्या हमने बताया था, क्या कॉपी में लिखा है, क्या किताब में लिखा है, तो उससे हमें नहीं जाना है। जिस समय हमें तुरंत देखते ही हमको जस्ट जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत मूवमेंट हो वही हमको वहाँ पे यूज करना है, ठीक है मेरे भाई। तो 10 और 20 का हम क्या लेंगे यहाँ पे, सिंगल सक्सेसिव परसेंट निकालेंगे, तो वही फार्मूला लगाएंगे। 10 और 20 दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो 10 प्लस में 20 और प्लस में इनका प्रोडक्ट, मतलब कि 200 अपान में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में 20 को जोड़ेंगे 30 आ जाएगा, और यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 बचेगा, तो 30 में 2 जोड़ेंगे 32 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 32 आया ना मेरे भाई, अब 32 को हम क्या करेंगे भाई, ये तो ये दो इन दोनों लोगों का निकला है, क्या निकला है आपका, निकला है सिंगल सक्सेसिव परसेंटेज, लेकिन अब साथ में 30 भी तो है ना मेरे भाई, तो इसको भी अब 32 और 30 बनेगा। अब इसको हम फिर से जब ये फार्मूले से सॉल्व करेंगे तब आपका फाइनल आंसर निकलेगा। बात समझ में आई मेरे भाई, बोलो भाई। अब यदि हम लगाएं 32 में 30 को जोड़ेंगे भाई, क्योंकि ए दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो 32 प्लस में 30 और प्लस में इनका क्या करेंगे प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा 960 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। भाई 30 और 32 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 960। अब 32 में 30 को ऐड करेंगे, 32 में 30 को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो कहोगे भैया मेरे 62, कितना आएगा 62 आएगा। अब देखो 2 अंक के बाद में दशमलव लगाना है, मतलब कि यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 9.6। अब 62 में 9.6 को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 71.6, 71.6% आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कहोगे भैया कि ये तो बहुत लॉन्ग मेथड था, जरा इसका फार्मूला बता दीजिए, तो वो भी हम आपको बता देंगे। यदि हम इसके फार्मूले की तरफ से जाएं तो इसका फार्मूला क्या कहता है वो समझिए, बात समझ में इतना। इसके फार्मूले की बात करें मेरे भाई, इधर बताएं, इधर दिख रहा है ना मेरे भाई, हाँ। तो यदि हम इसको फार्मूले से सॉल्व करें कि 10%, 20% और 30%, इसका हमें एक साथ में यदि हम सिंगल परसेंटेज निकालें तो कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला होता है मेरे भाई a प्लस में b प्लस में c प्लस में इन दोनों का, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर ये और ये इनका प्रोडक्ट करेंगे अपॉन में 100, फिर ABC अपॉन में 10,000, ठीक है। कैसे a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी ना a प्लस बी प्लस सी प्लस ब्रैकेट में लगाएंगे AB प्लस BC प्लस CA अपॉन में कितना 100, ठीक है। फिर प्लस ABC अपॉन में कितना, इसको हम रफ कर देंगे, इसको यहाँ से रफ करेंगे तभी आपको दिखाई देगा, प्लस का ABC अपॉन में, ठीक है ना मेरे भाई। अब हम इसको सिंगल डिस्काउंट, यहाँ से सिंगल हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी है 10, B की वैल्यू कितनी है 10, C की वैल्यू कितनी है 30, तो 10 20 जोड़ेंगे कितना हो गया 60, 10 में 20 को जोड़ेंगे, यहाँ पे लिख ही लेते हैं 10 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है। अब A और B की क्या करानी, प्रोडक्ट कराना है, तो 20 की 10 में मल्टीप्लाई होगी कितना होगा 200, B और C की मल्टीप्लाई करनी, मतलब 20 और 30 की मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 600, प्लस में, है ना, प्लस में 30 और भाई C और A की मल्टीप्लाई करनी, मतलब कि 30 और 110 की मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 300 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, ठीक है ना मेरे भाई। इसको थोड़ा हम यहाँ से रब कर दे रहे हैं क्योंकि आपको फिर क्या आ जाएगा, डाउट आ जाएगा। यहाँ से देखो, बस इतना देखना है आपको, 71.6 निकला है हमारा किससे, जब हमने 2-2 करके सॉल्व किया, 71.6 निकल गया है, ठीक। अब इससे भी इतना ही निकलेगा, ठीक है, कितना निकलेगा वो समझ लेते हैं।
300 आ गया। अब ए बी सी टोटल प्रोडक्ट करेंगे तो 30 20 की मल्टीप्लाई होगी 600 और 600 की 10 में मल्टीप्लाई 6000 अपॉन में कितना 10,000। अब इसको एक साथ में सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो 10 में 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में 30 को जोड़ेंगे कितना आएगा 60। ठीक है, 600 200 800 800 300 1100, 1100 बटे में 100 है भाई, 1100 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 11। इसको हल करेंगे टोटल तो यहाँ पे क्या बचेगा 11। यहाँ पे 3 जीरो से इसके 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 बटे में 10 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, यहाँ से 0.6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 60 में 11 को जोड़ेंगे, 60 में 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 71, 71 में 0.6 को जोड़ेंगे तो 71 पॉइंट में 6 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर। मतलब कि जो आप इसको हम दो दो करके सॉल्व कर रहे थे, इसको हम सिंगल वे में भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 71.6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई मेरे भाई? कहोगे भैया एक सवाल जरा और बताइए, तो ये वाला सवाल आप लगाने का प्रयास कीजिए। बात समझ में आई? ये वाला सवाल जरा आप लगाएंगे, हमें बताएंगे कि मेरे प्यारे भाई इसका आंसर कितना ला रहे हैं। ठीक है, सच मानो आपको ये कॉन्सेप्ट यदि आज से समझ में न आ जाए तो कहना हमसे। ठीक है, वाकई में आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने आपको सवाल दिया 3%, 4%, 5%। जरा इसको हम हल करेंगे वही फार्मूला लगाकर, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 100 प्लस ए बी सी अपॉन में कितना 10,000। बात समझ में आई? तो उसी मेथड से, उसी फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हमारे 3 दे रखे होंगे, 3 क्या दे रखे होंगे 3 हमारे दे रखे होंगे अलग अलग परसेंटेज में, और हमें ज्ञात करना पड़ेगा इसका सिंगल सक्सेसिव प्रोडक्ट या सिंगल सक्सेसिव परसेंटेज, तब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो वही फार्मूला इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में 100 प्लस ए बी सी अपॉन में 10,000, है ना। हम बार बार आपके सामने ये फार्मूला क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मोमेंट हो और आप इसको लिखें और आपको ये फार्मूला याद हो जाए। बात समझ में है मेरे भाई? देखो, आप देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कोई इंक्रीजिंग और कोई डिक्रीजिंग की बात नहीं हो रही, तो सारे वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, हम कंसीडर करके चलते हैं। बात समझ में? ए की वैल्यू कितनी है 3 भाई, जब सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं पॉजिटिव होता है। ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 5। अब क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे, 4 दिया कितना होता है 12 प्लस का निशान। बी और सी की मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 5 की 4 में मल्टीप्लाई 20 प्लस का निशान। सी ए मतलब 5 की 3 में मल्टीप्लाई कितना आएगा 15 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। अब ए बी सी मतलब टोटल प्रोडक्ट कराना है, मतलब कि 4 तिया 12 और 12 पंचे कितना होता है 60, 60 बटे 10,000, कितना 60 बटे 10,000। बात समझ में मेरे भाई? अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 3 7 और 7 5 12। ठीक है, अब क्या करेंगे 20 में 12 को जोड़ेंगे 32, 20 में कितना जोड़ेंगे 20 में हम 12 को जोड़ेंगे 32 और 32 में 15 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 32 में 15 को जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 47। कितना आएगा 47। क्या बात समझ में है मेरे भाई? कितना आएगा 47। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 1 0 कैंसिल, 3 अंक के बाद में दशमलव लगाना है, मतलब कि 0.006। बात समझ में आई? अब इसको हम हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे किसको, ये वाला हम हल करेंगे, मतलब कि 12 और यहाँ पे क्या होगा 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, मतलब 0.47 प्लस में 0.006। अब इसको हम ऐड कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो बात समझो, इसको ऐड कर रहे हैं। 12 में हमें कितना जोड़ना है? 12 में हमें जोड़ना है 0.47। कितना जोड़ा? 0.47। फिर जोड़ना है हमें 0.006। ऊपर भी 0 लगा लिया। अब इसको ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा 674 12.476 आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। 12.476 आपका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बात समझ में आई मेरे भाई? हाँ, होमवर्क जरूर करेंगे ताकि हमें ये रियलाइज होता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना कि साउथ इंडिया की हम पिक्चर देख रहे हैं, है ना। ऐसा हमें जरा सी भी हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो होमवर्क जरूर लिखिए। आपका HW है, जरा HW आप कर लीजिए। HW थोड़ा हम आपको 5, 7 और 15 ये जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएंगे कि कितना आएगा। बात समझ में आई मेरे भाई? बोलो, इसका आंसर आप हमें कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। क्या नंबर है कि 5%, 7% और 15%? इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें निकालना है सिंगल परसेंटेज। या आप रेशियो से भी कर सकते हैं, या आप सक्सेसिव मेथड से भी, रेशियो से भी कर सकते हैं, या सक्सेसिव मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर तो समझा दिया, अब थोड़ा समझते हैं डिक्रीजिंग। जब वैल्यू डिक्रीज करेगी तब कैसे समझेंगे? अरे इंक्रीज कर रही थी तो प्लस का सिंबल लेते थे, प्लस कंसीडर करके चल रहे थे। अब यहीं पे यदि हमारा डिक्रीज करेगा, डिक्रीमेंट होगा, तो हम क्या करेंगे? सिंबल काहे का लेंगे? माइनस का लेंगे। कैसे, समझ लेते हैं। अब जरा हम थोड़ा रेशियो से करने का प्रयास करें। हमने आपको सक्सेसिव मेथड से आपको तो हमने बता दिया, जरा अब रेशियो से हम करेंगे, निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? सिंगल परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए दे रखा है आपको 33 सही 1/3 प्रतिशत से क्या कर रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, कॉमा 12 सही 1/2 प्रतिशत से क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। जरा इसको सॉल्व करें मेरे भाई, तो आंसर क्या निकलेगा, सिंगल परसेंटेज क्या निकल के आएगा वो समझते हैं। हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि 33 से 1/3 क्या होता है, तो कहोगे मेरे भाई 1/3 प्रतिशत से ये क्या कर रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या होगा? 1/3 प्लस का आ जाएगा। 12.5 किसका होता है परसेंटेज वैल्यू, तो कहोगे मेरे भाई 1/8। अब ये देखो डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लेंगे। काहे का? माइनस का सिंबल। अब ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे काहे का सिंबल लेंगे? प्लस का सिंबल लेंगे। बात समझ में आई? बताओ, बात समझ में आई? ठीक है ना मेरे भाई? हाँ, अब जरा इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। भाई ये क्या हो रहा है? घट रहा है, तो यहाँ पे करेंगे ओल्ड नंबर और यहाँ पे करेंगे न्यू नंबर। जो न्यू नंबर प्रोडक्ट बनेगा न्यू नंबर का, वो क्या होगा? तो 3 और 3 में 1 को घटा देंगे भाई, क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा था ना, तो 3 में 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पे ओल्ड नंबर कितना था? 8, तो 8 लिखेंगे। और क्या होगा यहाँ पे? 8 में 1 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा? 8 में 1 को ऐड करेंगे, 9 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? या तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, बाद में आप इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, या तो यहीं पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। कैसे? इधर वाले को इधर वाले से काट दें, या इधर वाले को इधर वाले से, कोई भी इधर उधर कट रहा हो काट सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 से इसको हम कितनी बार काटेंगे? 3 बार में। रेशियो है, बराबर है, तो बराबर वस्तुओं को हम इधर भी रख सकते हैं, उधर भी रख सकते हैं, लेकिन बराबर कर सकते हैं, है ना। बराबर करेंगे, जैसे हमने कहा कि 10 बराबर इधर है कितना? 10। ठीक है, समझ रहे हो? तो हम क्या करेंगे? हम 10 से 7 घटाएंगे इधर, तो 10 से 7 इधर भी घटाएंगे, तभी तो बैलेंस होगा। तो वही करना है हमें। यदि हम इधर से 3 से काटेंगे तो इधर भी हमें 3 से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हम प्रोडक्ट करेंगे ना, फिर सॉल्व करेंगे तो बराबर तो आएगा ना। तो चाहे यहाँ पे सॉल्व करो चाहे नीचे सॉल्व करो, बात दोनों बरोबर है। बात समझ में आई? कहोगे बिल्कुल भैया। इसको काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 4 बार, तो 4 रेशियो 3 बनेगा। ओल्ड वैल्यू कितनी है? 4, न्यू वैल्यू कितनी है? 3।
कितने का घटा, कितने, 4 से 3 हुआ, कितने का अंतर, 1 का अंतर, कितने का अंतर, 1 का अंतर, कितने पर, 4 पर। परसेंटेज के लिए 100, 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25% से क्या हो रहा होगा आपका, 25% से आपका डिक्रीमेंट होगा। मतलब कि जो आपका एकल या बोले तो सिंगल परसेंटेज जो निकल के आएगा वो 25% डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग वैल्यू आपकी निकल के आएगी। बात समझ में आई? क्यों निकल के आया? क्योंकि पहले ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 4, और न्यू वैल्यू कितनी है, 3। क्योंकि घटा भैया, बड़ी वैल्यू जो पुरानी वैल्यू थी वो ज़्यादा थी और न्यू वैल्यू बन के आई कम, तो भाई क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। बात समझ में आई? कहोगे बिल्कुल भैया। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, अब क्वेश्चन के माध्यम से अपनी क्लियरिटी कर रहे हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में अपनी क्लास को एंड अप करेंगे। बात समझ में आई मेरे भाई? कहोगे बिल्कुल भैया, बात समझ में आई। अब एक क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाई 3000% देन इट एरिया विल इंक्रीज बाई व्हाट परसेंटेज। कह रहा है कि एक सर्कल की क्या है, रेडियस है। हमने आपको बताया था कि रेडियस कैसी है, कौन सी डायमेंशन है, तो 1D डायमेंशन है। कौन सी डायमेंशन है? रेडियस हो आपका, सरकमफेरेंस हो, या आपको बोल सकते हैं लेंथ हो, या आपकी ब्रेथ हो, या आपकी हाइट हो, या एनी लाइन हो, या मीडियन भी हो सकती है, एल्टीट्यूड भी हो सकती है ना, डायगोनल भी हो सकती है। तो वो सब हमारी क्या है, 1D डायमेंशन है। 2D डायमेंशन की बात करें तो उसमें एरिया आता है। क्या आता है? एरिया। यदि हम 3D डायमेंशन की बात करें तो उसमें आता है वॉल्यूम, आयतन। और रेडियस हमने बताया था जब 1D डायमेंशन है और हमें क्या निकालना है, 1D से 2D में जाना है। भाई रेडियस दे रखी है आपको 300%। रेडियस क्या दे रखी है इसकी, रेडियस दे रखी है एरिया की 300% से क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है इसका। बात समझ में आई? और हमें क्या जाना है, एरिया निकालना है। एरिया मतलब कि 1D से हमें कहाँ में जाना है, 2D में। हमने आपको बताया था 1D से 2D जा रहे हैं, मतलब कि एरिया ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे भाई, 2D जा रहे हैं तो क्या होगा, इसको हम कितनी बार में कंसीडर करेंगे, 2 बार कंसीडर करेंगे, है ना। क्या करेंगे, 2 बार कंसीडर करेंगे। तो 300% इंक्रीमेंट, 300% इंक्रीमेंट तब पता चलेगा हमें कि क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ है, कि देन द एरिया इट्स इंक्रीज बाई व्हाट परसेंटेज। बात समझ में है? वही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300। b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300। 300 की 300 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा बताओ, अरे बता दो भाई, कितना आएगा भाई, 3 की 3 में मल्टीप्लाई 9, और 4 जीरो और लग जाएंगे। अपॉन में कितना होगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 300 में 300 को जोड़ेंगे 600, और 600 में 900 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 600 में 900 को जोड़ेंगे 1500, और 1500 से क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा एरिया पर। एरिया पर 1500% का इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा 1500 का। बात समझ में आई? तो यही थी आपकी सक्सेसिव मेथड की कहानी। क्या थी, सक्सेसिव मेथड की कहानी। जरा ये वाला क्वेश्चन हल करके दिखाइए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 50%। इफ द एरिया इज इंक्रीज्ड बाई 20%, फाइंड द इफेक्ट ऑन ब्रेथ ऑन द रेक्टेंगल। मतलब कि लंबाई दे रखी 50% से इंक्रीमेंट हो रहा है, और इसकी क्षेत्रफल जो एरिया दे रखा है वो 20% से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आयत की चौड़ाई में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। या इसको बताओ तो हम अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। यहीं पर रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, ठीक है मेरे भाई। तो ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट करें, ताकि हमें, आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और ऊर्जावान बनाता है हमें अपनी क्लास को करने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल, ये मेथड आपको समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से इसका रिवीजन कर रहे होंगे। अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और रिवीजन ही आपकी सफलता का मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं अपनी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।